काइनामेटिक्स नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है। जैसे मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक डायनामिक्स होता है, एक काइनामेटिक्स होता है। काइनामेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है उसको हम यहाँ देखेंगे क्या होता है। काइनामेटिक्स इसको काइनामेटिक्स मैकेनिक्स का पार्ट है, तो मैकेनिक्स का ही पार्ट है तो पहले ही मैकेनिक्स देखा जाए क्या होता है। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक कॉज। कॉज जैसे काज का मतलब क्या है? जैसे हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी मोशन में आएगी, यानी उसकी स्पीड आएगी, उसकी वेलोसिटी आएगी, उसमें डिस्टेंस कितनी चलेगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सब आएगा ना। तो क्या होता है, फोर्स लगाने के कारण जो इफेक्ट आया, फोर्स लगाने के कारण जो इफेक्ट आया उसी को क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स। तो यहाँ काज लेंगे, काज इसका ये है, दो पार्ट इसके। काज यहाँ क्या है, उस काज के कारण इफेक्ट क्या आया, ये हो गया। ये क्या है? डायनामिक्स। ये जो आएगा इसी को काइनामेटिक्स बोलेंगे। ये काइनामेटिक्स मैकेनिक्स के दो पार्ट, कॉज और इफेक्ट। काज क्या होता है? जैसे किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पर उसमें मोशन होगा, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ वेलोसिटी उसकी आएगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब क्या हो रहा है? फोर्स लगाने के कारण एक इफेक्ट आ रहा है, उसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे? काइनामेटिक्स बोलेंगे। ये हमारा हो गया काइनामेटिक्स। इसका एग्जाम्पल जैसे है काइनामेटिक्स का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 2D, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ये कॉज का क्या है? फोर्स है, फ्रिक्शन है। जो दूसरे पार्ट का मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट जो है ये डायनामिक्स, जो इसमें क्या क्या आएगा चैप्टर, जैसे हमारे यहाँ आ जाएंगे, फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, और वर्क पावर एनर्जी आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, ये सब इसमें आएंगे। काइनामेटिक्स से इफेक्ट वाला इसमें आएंगे, इफेक्ट में। अब इसको अलग से और देखा जाए, जैसे कोई बॉडी, हम जैसे कोई बॉडी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बॉडी जो है इस यूनिवर्स में रेस्ट पर नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ को हम लोग मान लेते हैं, वो अर्थ पर हम लोग हैं तो अर्थ को हम अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट पर मान लेते हैं। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमती है और सन के अबाउट ऐसे ऐसे घूमती है, पूरा इलिप्टिकल पाथ में। तो वो तो मोशन में है, लेकिन हमें लगता है कि ये मोशन में नहीं है। हमें ये जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, कब वो रेस्ट पर हमें मालूम होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ जितनी चीज़ों को हम देख रहे हैं आसपास, जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, हम सब एक ही स्पीड से अगर चल रहे हैं, हम भी उसी स्पीड से चल रहे हैं, तो ये लगेगा कि हम रेस्ट पर हैं। तो अब जैसे ये हो गया, इसका एग्जांपल ये हो गया अर्थ का और सन का। तो कोई भी बॉडी जो है रेस्ट पर नहीं है। जैसे अर्थ जो है सन के अबाउट घूमती है, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। सन भी रेस्ट पर नहीं है, सन भी अपने किसी गैलेक्सी के अबाउट घूमता है, और वो भी गैलेक्सी भी किसी और के अबाउट घूमता है। ये पॉसिबल नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बॉडी जो है रेस्ट पर है, ये नहीं कह सकते हैं। अब इसके बाद जैसे एक चीज़ और आती है कि ये बॉडी जो है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर देखने पर, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर देखने पर वो जो है मोशन में आती है, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर देखने पर वो रेस्ट पर आ जाती है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो अब देखा जाए क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जाम्पल से ही शुरू किया जाए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल लिया जाए, फिर उसके बाद उस एग्जाम्पल को समझने के बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, हम जैसे
दो ठो मैन ले लिए, मैन 1 मैन 2, या बॉय ले लिए, एक ठो मैन ले लिए। ऐसे 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 रास्ता बना हुआ है। केस 1 और केस 2 ले लिया जाएगा, तब ये आएगा पूरा समझ में क्या होता है। ये देखिए हमारा एक केस फर्स्ट है, मान लीजिए यहाँ कोई बॉय ऐसे खड़ा है, खड़ा नहीं है बल्कि नहीं मोशन में है, ये मोशन में है। यहाँ कोई ए बॉय है, यहाँ बॉय लिख लिया जाए, बॉय। यहाँ कोई मैन है, वो किस पर है, रेस्ट पर है, ये मैन है। यहाँ एक ठो बाल है, ये भी इसी के इस भी, ये भी रेस्ट पर है, ये दोनों रेस्ट पर है। अब ये मोशन में है, ऊपर वाला जैसे बॉय है, बॉय जो है मोशन कर रहा है, और बाल है मैन दोनों रेस्ट पर हैं। तो इस बॉय के रिस्पेक्ट में, इस बॉय के रिस्पेक्ट में बाल रेस्ट पर नहीं है, वो मोशन में है। बॉय जैसे इधर दौड़ रहा है तो उसको बाल दिखाई दे कि बाल इधर जा रहे हैं, तो बाल के बॉय के रिस्पेक्ट में बाल जो है रेस्ट पर नहीं है, मोशन में है। वहीं मैन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पर है। मैन के रिस्पेक्ट में जो बाल है रेस्ट पर है, क्योंकि दोनों ही रेस्ट पर हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पर क्या हो रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पर बॉडी का जो है अलग अलग, जैसे यहाँ मोशन में था, यहाँ मोशन में नहीं है। यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लिए तो बाल जो है मोशन में थी, और यहाँ जो है मैन को लिए तो मोशन में नहीं थी। अब केस 2 देखा जाए, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या किया जाए, मैन को ऐसे चला रहे हैं, बॉय को, ये हमारा बॉय है, ये भी मोशन में है, ये मोशन में है, मैन यहाँ है, ये मैन है। बाल भी मोशन में है, ये भी मोशन में है। कितनी इसकी स्पीड है, जितनी इस बॉय की स्पीड है उतनी इसकी स्पीड है। अब की बार देखेंगे बॉय के रिस्पेक्ट में बाल रेस्ट पर है, क्योंकि जिस स्पीड से बॉय चल रहा है उसी स्पीड से बाल चल रही है, तो बॉय के रिस्पेक्ट में बाल जो है रेस्ट पर है। मैन के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। यहाँ देखिए क्या था, यहाँ जो है बॉय जो है, बॉय के रिस्पेक्ट में बाल जो है मोशन में थी, मैन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर थी। तो जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किए, एक बार बॉडी जो है मोशन में थी, एक बार रेस्ट पर थी, यहाँ भी वही हुआ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ हम बैठ कर, जैसे उस पर बैठ कर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं क्या है, मोशन में है कि रेस्ट पर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह जगह है जहाँ बैठकर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, ये लिख लीजिए, इसको इस तरह लिख दिया जाए, समझना है खाली, उसका डिफिनेशन नहीं लिखना, समझिए क्या चीज़ होता है। यह वह जगह है जहाँ बैठकर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बैठकर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। या चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जिसके बारे में बताना होता है। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग उस बॉडी का या मोशन में रहेगा या रेस्ट पर रहेगा। हमें नहीं कह सकते हैं कि कोई बॉडी जो है सभी फ्रेम के लिए मोशन में है
या सभी फ्रेम के लिए रेस्ट पर है। तो अब इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ पैरामीटर, इम्पॉर्टेंस ऑफ पैरामीटर, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी भाई, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन इज रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मोशन इज रिलेटिव, दोनों को लेके चलेंगे तभी मोशन को हम बता पाएं। रिलेटिव प्रॉपर्टी, मोशन इज रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। मोशन इज रिलेटिव, रिलेटिव प्रॉपर्टी, मोशन इज रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। Motion is only defined with respect to observer. Motion is only defined with respect to observer. Motion is relative property object and observer. Motion is only defined with respect to observer. ऑब्जर्वर रहेगा तभी डिफाइंड रहेगा मोशन, वैसे भी दोनों का रिलेटिव प्रॉपर्टी होगा, दोनों रहना चाहिए तभी ना ऑब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे। और तीसरा ये है कोई भी बॉडी ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पर है ना तो एब्सोल्यूट मोशन में है। इन द ऑल फ्रेम, किसी फ्रेम के लिए कोई बॉडी ना तो बोला जा सकता है कि वो रेस्ट पर है, सभी फ्रेम के लिए, सभी फ्रेम के लिए नहीं बोला जा सकता है कि कोई बॉडी या तो पूरा रेस्ट पर है या तो मोशन में। अलग अलग फ्रेम के लिए वही बॉडी किसी बॉडी के और किसी फ्रेम के लिए रेस्ट पर रहेंगे, किसी के लिए मोशन में रहेंगे। तो एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट रेस्ट भी नहीं हो सकता है। आगे चला जाए अब। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई? ऑब्जर्वर जहां अटैच होता है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जिस फ्रेम से ऑब्जर्वर अटैच होता है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। द फ्रेम इज अटैच्ड, फ्रेम इज अटैच्ड with the observer, जिस फ्रेम से ऑब्जर्वर अटैच होता है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब आ गया रेफरेंस पॉइंट, ये क्या होता है भाई? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर होता है, वेक्टर में पढ़ा जाएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये 0, 0, है। यहाँ कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये हो गया एक्स, वाई, जेड, ये ऐसे मिला दिया इसको। ये मान लीजिए ओ है, ये मान लीजिए ए है। इसी को, इस जो ओरिजिन है, ये पॉइंट जो यहाँ है स्पेस में, ठीक है, किसके अबाउट ले रहे हैं? ओरिजिन के अबाउट ले रहे हैं। ओरिजिन क्या हो जाएगा यहाँ? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा।
अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ये तो हो गया ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर के लिए, पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन है, ये स्पेस में है, ये किसके अबाउट ले रहे हैं, ओरिजिन के अबाउट ले रहे हैं, तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। यही और अलग अलग पॉइंट में, जैसे मान लीजिए यहाँ ओरिजिन जो है रेस्ट पर है, हमेशा रेस्ट पर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए एक कार है, इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया, ये यही रहेगा, ये जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा यही रहेगा, हमेशा यही नहीं रहेगा। ये मतलब रिलेटिवली लेते हैं, यहाँ ये जो पॉइंट है किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। कहीं पॉइंट जो है किसी और के रिस्पेक्ट में लेंगे, ओरिजिन नहीं रहेगा तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 0 0 0 ही रहे, ओरिजिन रहे ये ज़रूरी नहीं है, या तो रेस्ट पर है ये भी ज़रूरी नहीं है, ओरिजिन पर है ये भी ज़रूरी नहीं है। किसके अबाउट वो पॉइंट ले रहे हैं, किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट लेंगे तो वो जिस पॉइंट के अबाउट लेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे मान लीजिए एक कार है, ये कार है मान लीजिए, यहाँ इसकी हेडलाइट लगी हुई है, यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, ये मान लीजिए B1 है, ये मान लीजिए B2 है, यहाँ कोई और बैठा हुआ है, खड़ा है मान लीजिए, ये मान लीजिए B3 है। कार ऐसे चल रही है, कार मोशन में है, कार मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट अब मान लीजिए यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लिए, तो ये जब कार चलेगी तो रेफरेंस पॉइंट भी चलेगा ना, तो वही बोला गया अभी ना, बोले थे भाई कि रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं कि रेस्ट पर है, कार के साथ साथ ये रेफरेंस पॉइंट भी चलेगी, तो इसकी रेफरेंस पॉइंट अगर ये कंसीडर कर लिए तो ये रहेगी, कहीं और कंसीडर कर लेंगे तो और कहीं रहेगी। अगर कार पर कंसीडर करेंगे तो ये जितनी स्पीड से चलेगी कार उतनी स्पीड से, मतलब ये मोशन में रहेगा, रेस्ट पर नहीं रहेगा। ठीक है, अलग अलग के लिए जैसा जहाँ मानेंगे वैसा आएगा। अब आया स्पेस कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है भाई स्पेस कोऑर्डिनेट, ये हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया। स्पेस कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ ये हमारा एक्स कामा वाई कामा जेड, ये होता क्या है, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, ये तो कहाँ है ऑब्जेक्ट, कहाँ है ये तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, कितने टाइम पर, क्या वहीं हमेशा रुका रहेगा, नहीं रुका रहेगा, वो चलता रहेगा ना, कितनी टाइम पर, मतलब यहाँ टाइम भी रहेगा, ये तो रहेगा इसका कहाँ, कितने कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं पहुँचना है, मान लीजिए पहुँच गए वहाँ, ये बोला गया कि हाँ ये इस टाइम, ये मान लीजिए राम यहाँ है, तो मान लीजिए ये दूसरे किसी वजह, मान लीजिए वो लखनऊ में है, किसी एक घर में है, घर का कोई हाउस नंबर है वहाँ है, तो इसके बाद इसके फिक्स टाइम पर रहेंगे ना, क्या हमेशा वहीं रहेंगे, तो कोई और जैसे टाइम अलग आएगा तो वहाँ सो रहेंगे नहीं, तो ये भी माने रखता है कि कहाँ पर हैं, कितने टाइम पर हैं, और कौन देख रहा है, ये भी रहना चाहिए ना, ऑब्जर्व कौन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जर्व करेगा नहीं, मान लीजिए यहाँ से जो कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ के लगाएंगे कहाँ पर है, मतलब ये वेयर लग जाएगा, और
व्हेन, व्हेन कब है, मतलब टाइम रहेगा, इसका मतलब टाइम रहेगा, इसका मतलब वो कहाँ हैं, मतलब कहाँ पर हैं, टाइम है, यानी ये पोजीशन मान लीजिए है पोजीशन, वेयर और पोजीशन, और मतलब ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्व करना मतलब यहाँ ऑब्जर्वर भी रहेगा, ऑब्जर्वर भी हमारा ये यहाँ रहेगा, ऐसे ऐसे ऑब्जर्वर भी रहेगा, कौन ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट को, यही जो है स्पेस कोऑर्डिनेट है, तीनों चीज़ें रहनी चाहिए। ये रहना चाहिए एक्स वाई जेड मतलब पोजीशन, टाइम किस टाइम पर, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर भी रहना चाहिए, तब जाके पूरा किसी भी इवेंट को फाइंड करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इवेंट जैसे ये पोजीशन को भी पड़ेगा, एक्स वाई जेड मतलब वो कहाँ है, कितनी टाइम पर है, और कौन उसको देख रहा है, तो उस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा ना। कोई दूसरा चलता हुआ देख रहा है तो उसको लग देगा, जैसे मान लीजिए कोई खड़ा हुआ है किसी हाउस के सामने इतनी टाइम पर, मान लीजिए 11 बजे किसी हाउस के सामने या किसी दुकान के सामने वो खड़ा है 11 बजे मान लीजिए या 12 बजे, तो ये फिक्स टाइम 11 बजे मान लीजिए। अगर वहीं पर एक आदमी खड़ा है उसके बगल में, वो देखेगा कुछ और उसको बताएगा, और कोई कार से चलते हुए उसी से गुजर रहा है तो कुछ और बताएगा ना। तो कौन देख रहा है इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा ना। कार से जो जाएगा वो कहेगा ये तो चल रहा है दूसरी साइड में, जो वहीं खड़ा है वो भी देखेगा कि मतलब वो तो हम यहीं खड़े हैं, भी यहीं खड़े हैं। तो ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगा ना, कौन कौन मतलब किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करेगा कौन उसको देख रहा है, किस टाइम पर देख रहा है, और वो कहाँ है, तीनों चीज़ों पर करेगा कोई भी इवेंट। अब आ जाएगा मोशन ऑफ पैरामीटर, मोशन पैरामीटर। मोशन पैरामीटर ये क्या होता है भाई, मोशन पैरामीटर दो ठो इसका ये चार्ट बना लिया जाए, वहाँ से पता चल जाएगा। इस तरह यहाँ एक में लिख लीजिए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कौन सी क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी, कौन नहीं करेगी, हमको बताना है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ एग्जाम्पल था एक तो ना, ये कार थी मान लीजिए, यहाँ ऐसे कार बनी हुई थी ना, अभी ये कार थी, ऐसे गई कार, ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई कार, यहाँ इसका टायर वायर बना है सब ऐसे ऐसे है, यहाँ इसकी हेडलाइट लगी हुई है ऐसे, यहाँ बैठे हैं दो लोग, ये B1 है, ये B2 है, यहाँ रोड के किनारे एक खड़ा है B3, ये B3 है, रेस्ट पर है, ये जो है मोशन में है, कार मोशन में है, कार जब मोशन में है, और ये जो है B3 जो है रेस्ट पर है। B1 B2 कार के अंदर बैठे हैं तो वो भी मोशन में रहेंगे, इतनी स्पीड से कार चलेगी उतनी स्पीड से B1 और B2 चलेंगे ना। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन से क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है, और यहाँ ये जो है मैन है, जिस पर हम बैठ जाते हैं वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है ना। तो कार में बैठे हैं तो कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, किसी मैन के ऊपर बैठेंगे, मैन चल रहा है तो मैन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, किसी ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन चल रही तो ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगी, रुकी रहेगी तब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगी। कोई जरूरी नहीं चली रहे, बस उसी पर हैं, उस पर अटैच रहें बस। अब देखिए डिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्टेंस देखा जाए, डिस्टेंस
क्या डिस्टेंस अलग अलग फ्रेम रेफरेंस के लिए अलग अलग आ रही है? यस आ रही है भाई। देखिए ये दोनों जो B1 और B2 हैं, कार चल रही है, तो ये इसको जब देखेगा B1 B2 तो दोनों रेस्ट पर मालूम होंगे। ये नहीं कह सकता कि कोई चल रहा है। B1 देखेगा B2 को या B2 B1 को देखेगा, बोलेगा नहीं कुछ नहीं हो रहा भाई, हम लोग नहीं चल रहे हैं। ठीक, मतलब कोई डिस्टेंस हम लोग नहीं कवर किए। B3 जब देखेगा तो ये देखेगा B1 और B2 जितनी स्पीड से कार गई उतनी स्पीड से B1 और B2 गए, तो ये दोनों कुछ डिस्टेंस कवर किए। यानी जब मैन ये B3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए तो क्या हुआ भाई, डिस्टेंस आई कुछ ना कुछ। और यहाँ जो है जब इसको लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार को तो डिस्टेंस नहीं आई, मतलब ये दोनों तब रेस्ट पर मालूम हो, कोई डिस्टेंस नहीं आई। जब कोई डिस्टेंस नहीं आई तो क्या यहाँ क्या भाई प्रूफ हो रहा है कि डिस्टेंस जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने पर डिस्टेंस अलग अलग आ रही है। इसको लेने पर B3 को लेने पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस B3 लेने पर क्या आ रहा है, डिस्टेंस आएगी ना। जितनी डिस्टेंस से कार जाएगी उतनी डिस्टेंस B1 और B2 इसको मालूम होंगे B3 को। और जब ये दोनों आपस में देखेंगे, B1 B2 को देखेगा, B2 B1 को देखेगा, तो वो कुछ नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड किया ना डिस्टेंस, हाँ डिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। इसके लिए जितनी कार डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेसमेंट जितना कार में होगा उतना जो है ये B3 बताएगा, उतना B1 में हुआ उतना B2 में हुआ। लेकिन ये दोनों जब आपस में देखेंगे तो उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो भी डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करेगी इस पर। डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद वेलोसिटी भी करेगी, जितने वेलोसिटी से कार जाएगी उतने वेलोसिटी से ये मालूम उसको होगा B3 को कि B1 B2 भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है। जबकि B1 देखेगा B2 को या B2 B1 को देखेगा तो कोई वेलोसिटी नहीं होगा, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन में भी यही चीज़ लग जाएगा, जितना एक्सेलरेशन कार का उतना ही हमको B3 को B1 और B2 को मालूम होगा कि B3 को क्या मालूम होगा, जितना एक्सेलरेशन इस कार की है उतना ही एक्सेलरेशन B1 और B2 का है। B1 और B2 जब आपस में देखेंगे, B1 B2 को देखेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन भी। एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद आ जाइए मोमेंटम, ये भी करेगा, मोमेंटम भी करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी करेगी, काइनेटिक एनर्जी ये भी करेगी। 1 2 3 4 5 6 ये सब करेंगे भाई। अब दूसरी चीज़ आ गई यहाँ, क्या टाइम, यहाँ देखा जाए क्या टाइम ऐसा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। टाइम देखिए, जैसे ये तीनों लोग वॉच पहने हैं, तीनों लोग वॉच पहने हैं, तो ये देखे अपने वॉच को ये देखे हैं B3 जो मैन है अपने वॉच को देखा, मान लीजिए 11 बज रहा है या 10:30 बज रहा है, मान लीजिए 10:30 बज रहा है। B1 और B2 उसी टाइम, मतलब उसी इवेंट पर जो ये देखा त्यों ये भी देखे, ये भी उसी इवेंट पर देखे, तो ये इनके भी वॉच में उतने ही टाइम 10:30 बज रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ये लें या ये लें, टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इवेंट ऑफ टाइम या टाइम ऑफ इवेंट बोल दीजिए, टाइम ऑफ इवेंट, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम ऑफ इवेंट। अब आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, क्या करेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी क्या करेगा। यहाँ देखा जाए, ये मान लीजिए इसकी हेडलाइट है, यहाँ से ये देख रहे हैं, मतलब इसे अगल बगल बैठे हैं आमने सामने, ऐसे बगल में, इन दोनों से डिस्टेंस ऐसे मान लीजिए सेम है, मान लीजिए D है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। अब ये चल रहा है तो ये जितने भी देखेगा सब ये डिस्टेंस D दिखाई देगा, ये भी देखेगा तो ये डिस्टेंस
ये B2 B1 और ये जो हेडलाइट है इसके बीच की डिस्टेंस जो इन दोनों को मालूम होगा वही इसको भी मालूम होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। इतना 1 और 2 हो गया। अब इसके बाद आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है भाई? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा जाए यहाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस ये हमारा ऐसा है, कोई पाथ है ऐसा, इस पर कोई कार चल रही है ऐसे, ऐसे कोई कार इस पर चल रही है, फिर यहाँ ऐसे कोई पहुँचे, ऐसे ऐसे पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी, जो बॉडी एक्चुअल पाथ पे जिस पाथ पर चल रही है, ये एक्चुअल पाथ की जितनी लेंथ रहेगी वही डिस्टेंस रहेगी। ये बॉडी इस पाथ पर चल रही है ना, तो ये जितना इसका लेंथ रहेगा इस पाथ का, ये जो ये पूरा है, ये जो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट इसके बाद देख लीजिए क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इसका क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हावर, सेंटीमीटर पर सेकंड ये भी होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू, ये सब लिख लेना भाई, बहुत इजी चीज़ है लेकिन लिख लिया जाए। सेंटीमीटर और इसका यूनिट ये नहीं रहेगा मीटर, सॉरी भाई, वो तो हम स्पीड का लिख दिए भाई। स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, किलोमीटर, मीटर होगा या किलोमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। यहाँ इसका कन्वर्जन लिख लीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये लिख लेना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिख लेना है, बस ये हो गया 1000 मीटर। और डिस्टेंस होता क्या है? ये जो बॉडी इस पर मूव कर रही है, इस पाथ से होते इसी पाथ पर चल रही, जितना ये पाथ की लेंथ रहेगी वही पूरा डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे 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 इतना ये पाथ की लेंथ रहेगी, ये जो कर्व टाइप बन रहा है, ये जो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? जो इनिशियल पॉइंट रहेगा और जो फाइनल पॉइंट रहेगा, जैसे कोई बॉडी किसी पाथ पर चल रही है तो अब की बार पाथ से नहीं मतलब है, उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों को स्ट्रेट लाइन की तरह मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ रहेगी वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी तरह का उसको भी लिया जाए, ये ऐसे लिया जाए, यही है। तो यहाँ मान लीजिए ऐसे बॉडी मूव की, एक बार यहाँ पहुँची, फिर एक बार यहाँ पहुँच गई, ऐसे पहुँच रही सब ना, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये थोड़ा ना होगा, ये इसको सीधे ऐसे मिलाएंगे, ये जो आएगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इसको ये ऐसे मिलाएंगे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये सब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये जो सीधी लाइन एकदम मिला रहे हैं, इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जो रहेगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वही जो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी भी यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसकी भी यूनिट होती है। ये क्या है? वेक्टर है, इससे वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद इसको एक और दूसरे टाइप से देखा जाए कैसे वहाँ डिफाइंड रहेगा वो। ये मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी, पार्टिकल ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे 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 आ रहा है, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, दोनों को मिला दिए, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। किस पाथ से होके चले हैं वो हो जाएगा डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। और क्या इसमें है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ऐसे, यहाँ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है ना, अलग अलग आ रहा है, कहीं कहीं बराबर भी आ जाता है। यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहेगा, ऐसे चल रहा है। अभी और एग्जांपल उसका लिया जाएगा, जैसे ए है, ये सीधे ऐसे चल रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा है, एकदम सीधे जा रहा है यूनी डायरेक्शन में। वो अब फिर कहीं जो है पलटी नहीं मार रहा, मुड़ के इधर उधर नहीं जा रहा, एकदम सीधे जा रहा है स्ट्रेट लाइन। कहीं वो स्ट्रेट लाइन भी चल रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है यूनी डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे, ए और बी। इस कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा। माड में लेते हैं इसको, माड में लिया जाता है, क्योंकि ये माइनस में भी हो जाता है कभी कभी, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है। और कहीं देखिए अगर इस तरह कोई बॉडी चल रही है, ऐसे 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 जा रही है, तो अब देखा जाए यहाँ ऐसे इसको मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मान लीजिए ए और बी है, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और डिस्टेंस हो गया। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा रिलेशन, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाद में रहेगा। फिर इसके बाद इसका एक तो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा, यहाँ देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एक फाइनल रिजल्ट आ गया, डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का माड। डिस्प्लेसमेंट का माड ऐसे लगा देंगे, यहाँ नहीं लगाइए कोई बात नहीं भाई, लगा सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट, डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे अब चला जाए, क्या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये हम बोल सकते हैं कि बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा, ट्रू है फॉल्स है। लोग जल्दी से बोल देंगे कि ट्रू है, कोई ट्रू नहीं है भाई, हमको ये थोड़ा बोला गया वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो मुड़ भी तो सकता है, मुड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग, डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे ना। ये थोड़ा ना बोला गया है कि यूनी डायरेक्शन में, डायरेक्शन को नहीं चेंज करा, डायरेक्शन को अगर नहीं चेंज करेगा तब जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर आएगा। सिर्फ इतना बोला है कि बॉडी मूव स्ट्रेट लाइन, इट इज क्या बोलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इक्वल बोला है, इक्वल है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा भाई, ट्रू नहीं होगा
उसका एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। कोई बॉडी जा रही है, ऐसे देखें, ऐसे, ये मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है। स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब ये थोड़ा ना कि वो मुड़ नहीं रहा है, मुड़ भी सकता है, नहीं भी मुड़ सकता है। ये तो बोला नहीं है कि मुड़ नहीं रहा है, सिर्फ इतना ही बोला है कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना। स्ट्रेट लाइन चलने का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा भाई। ये जाते हुए यहाँ मुड़ भी गया तब भी तो स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है ना, भी स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो कहाँ बराबर होंगे? देखा जाए, यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया सी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए हम 10 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए हम ऐसे 8 सेंटीमीटर में ले लें भाई, थोड़ा बड़ा रहे, मीटर में ले लिया जाए, ये भी मीटर में ले लिया जाए। आपको ये ऐसे चला है, ऐसे कोई बॉडी जो है मूव की है, ये ऐसे चली है, घूम के फिर ऐसे यहाँ तक आई है। तो आपको यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। स्ट्रेट लाइन तो मोशन हो रहा है, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, गया फिर वापस आया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। सिर्फ एक कह देना स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, गलत हो जाएगा। जब तक ये ना बोला जाए कि यूनि डायरेक्शन में ही जा रहा है, डायरेक्शन को अपने चेंज नहीं कर रहा है, तब बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते भाई। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, ए सी है, बी है पूरा, ए सी प्लस बी सी प्लस फिर एक तो बी सी, ये यानी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी पूरा कितना है, 10 और 8 18, और 8 ए भी रहेगा 8 मीटर, तो 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26 मीटर, ये आ जाएगा, ये जाए 26 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, यही तो देगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी कितना आ जाएगा भाई, ये 18 हो गया और 8 हो गया, 18 माइनस 8 आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर आ गया, इतना आ गया। अलग अलग आ रहा है ना, नहीं बोल सकते हैं भाई कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा ऐसा। जब तक ये ना बोला जाए कि यूनिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब जब मोशन ये कहीं मतलब डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी तब तक तो होगा। एक और एग्जांपल है, कोई पार्टिकल है ऐसे, इससे सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो हाफ रिवोल्यूशन में, मतलब इस सर्कुलर पाथ जब फुल रिवोल्यूशन हो जाएगा तब सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा पूरा। हाफ रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, सेमी सर्किल इतना डिस्टेंस जाएगा ना। मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, मान लीजिए ये भी है, ये हमारा है, ये ऐसे चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा, ए से चलना शुरू किया, ऐसे 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 चलना शुरू किया और यहाँ पहुँच गया। हमको ये बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल पाथ लेंथ रहेगी वही जो है डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, यही है ना, पाई आर, आ जाएगा पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जो आएगी ये, इसी को क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली ये जो लाइन आएगी इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये कितना आ जाएगा, आर आर टू आर, उसे डायमीटर के बराबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लिया जाए भाई,
एक और एग्जांपल यहाँ लिया जाए, जैसे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मान लीजिए स्क्वायर की साइड मान लीजिए 2a है, ये सब 2a है, ये सब 2a है, ये सब 2a है। यहाँ से शुरू किया a से b c और d, फिर ये पार्टिकल घूमते 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 फिर यहीं आ गया, फिर यहीं आ गया। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला घूमते 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 फिर यहीं आ गया। इसका एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसी चल रहा है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 8a। ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहाँ से चला वहीं पहुँच गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 इस केस में होगा। किसी भी क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे कोई क्लोज लूप है, ऐसे कोई क्लोज लूप है, मान लीजिए क्लोज लूप है, अगर इन क्लोज लूप डिस्प्लेसमेंट इज 0, कहीं भी ऐसा रहेगा 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इन क्लोज लूप डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब आ जाए दूसरे केस में भाई, ये सब तो हो गया एग्जाम्पल। अब आगे चला जाए। आगे हमारा ये है, जैसे ये कोई है, नेम है राम है मान लीजिए, इनकी वेलोसिटी जो दिया है 2i कैप मीटर पर सेकेंड। श्याम है, इनकी वेलोसिटी गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे गिवन है मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए यहाँ अनु है, इनकी वेलोसिटी कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मान लीजिए मीटर पर सेकेंड। बताइए इसमें भाई कौन सा मोशन 1D है, कौन सा मोशन 2D है, कौन सा मोशन 3D है। ये 1D है, ये 2D है, ये 3D है, ऐसा बोला जा सकता है, सही है। अगर ये मान लीजिए 2i कैप और वी श्याम का जो वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, अनु का जो वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j प्लस 4k कैप, इसमें कौन सा 3D मोशन है, ये वाला क्या नहीं है भाई, ये वाला है क्या नहीं, 2D है क्या है नहीं है भाई, सब 1D है, सब 1D। वो देखने में आई जे के लोग देखेंगे पागल होके मार देंगे कि ये जो है 2D है, ये 3D है, 1D रहेगा तीनों के तीनों। ये भी 1D मोशन रहेगा, ये 1D है, ये भी 1D है, ये 2D है, ये भी 1D, ये 1D सब 1D है भाई, 2D नहीं है कोई भी। ये भी 1D है, सब 1D है, 1D है भाई। स्ट्रेट लाइन चलेगा 1D रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन ही चलेगा ना। यहाँ देखिए जहाँ भी स्ट्रेट लाइन आएगा तो 1D ही रहेगा ना। वो लेने से क्या होगा, हम तो उसको माने यानी कोई एक पोजीशन आएगी नहीं उसकी। मान लीजिए यहाँ हम मान लीजिए XYZ ले लिए, ये मान लीजिए Z एक्सिस है, ऐसे अभी पता चल जाएगा सब ना। ये Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये XYZ ले लिए। तो ये देखिए यही तो आएगा इसका स्ट्रेट लाइन ही, तो स्ट्रेट लाइन ही मोशन आएगा ना अगर ये लेंगे तो। यहाँ मान लिए पॉइंट XYZ ये सब मान लिए हैं, या इसी को मान लिए 2 3 4, तो 2i कैप प्लस 3j कैप 4 कैप आएगा ना, स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है ना, तो ये 1D रहेगा ना, उसको ये स्ट्रेट लाइन ही मोशन आएगा ना, हाँ तो 1D ही रहेगा। दूसरा वाला जैसे 2D जो आपको लग रहा है सबको, वो 2D नहीं है 1D है। देखिए ये भी उसी तरह y और x, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ से कोई पॉइंट ले लिए x और y, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, तो ये 1D ये भी रहेगा।
ये भी 1D मोशन है, ये भी 1D है, ये भी 1D है, स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। एक और है भाई, ये वाला, पहला वाला हमारा ऐसे है, तो ऐसे है, तो ये तो 1D दिखाई दे रहा है, ये 1D होगा। ये वाला, इसका एग्जाम्पल फिगर ए है, और इसका सेकंड वाले श्याम का फिगर ए है, अनु का फिगर ए है। अब सब बात क्लियर हुई, इसके बाद आगे चला जाए भाई। अब डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है भाई? जैसे कोई बॉडी ऐसे चल रही है तो ये 1D रहेगा, कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, 2D हो जाएगा। जैसे किसी प्लेन में, जैसे मान लीजिए यही प्लेन हमारा ऐसा है, यही प्लेन है, यही प्लेन है, इस पर कोई एक कॉइन है, ऐसे इसको चला रहे हैं, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, कॉइन ऐसे रखे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा, तो 2D मोशन हो जाएगा। ये 2D मोशन है। 3D मोशन क्या आ जाएगा? जैसे रूम है, रूम में कोई आके जैसे मक्खी उड़ रही है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, किसी एक प्लेन में तो नहीं हो रहा है ना, ये तीनों प्लेन में हो रहा है ना, एक्स वाई, मतलब इस प्लेन में भी हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में हो रहा है ना, तो ये बोल देंगे 3D मोशन रहेगा। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ये क्यूब है, ऐसे ये क्यूब है, इसमें जो जैसे एग्जांपल बताया, जैसे मक्खी उड़ रही है, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगी ना इसी में, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे उधर जाएगी, तो क्या बोलेंगे? वो 3D मोशन रहेगा, ये 3D रहेगा। 3D मोशन और 2D मोशन। इसके बाद एक और चीज़ आएगी भाई, पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये क्या होता है भाई? पोजीशन ऑफ पॉइंट ये आ गया। एक और होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए ये हमारा पोजीशन वेक्टर देख लिया जाए, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या है भाई? जैसे कोई भी जैसे ओरिएंटेशन स्पेस में जो हो रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस विथ इन सर्टेन टाइम इंटरवल, ओरिएंटेशन इन स्पेस इन सर्टेन टाइम इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी को बोलेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट। इट इज ओरिएंटेशन इन द स्पेस ऑफ द सर्टेन टाइम इंटरवल, सर्टेन टाइम इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ पॉइंट। ये रहेगा इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये क्या होगा भाई? ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड, मान लीजिए ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ क्या लें भाई? यहाँ कोई ऐसे पॉइंट ले लिया जाए, फिर उसको मिला लिए हैं भाई, एक्स वाई ये जेड है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये मान लीजिए ओरिजिन 0 0, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ये आर है, आर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। इसी में आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई? एक पॉइंट यहाँ लेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ एक तो पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे,
जो आएगा उस वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्यों क्या होता है, इट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट इट एनोदर पॉइंट, इस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनोदर पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है, अभी उसको बताया जाएगा, इतना लिख लिया जाए, ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा जाए क्या होता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिए हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंगे ना, ये हमारा एक्स से वाई, ये हमारा एक्स, ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, मान लीजिए ओरिजिन हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया, ये मान लीजिए R2 हो गया। यहाँ का ये वेक्टर है x2 y2 और ये z2, यहाँ ऐसे है, ये हमारा R1 है। यहाँ का पॉइंट क्या है, पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये z1 हो गया। इसको ऐसे सीधे मिलाएंगे, इससे ऐसे जब मिलाएंगे, ये मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, तो ए बी जो आएगा यही क्या हो जाएगा, पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी। ए पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यही रहेगा ना भाई। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, तो भी ना ऐसा आया, तो कितना आ जाएगा ए बी हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, इसको अलग से भाई यहाँ लिखा गया थोड़ा साफ सुथरा, ए बी ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा पूरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ गया, हो गया पूरा भाई। ये एकदम जीरो लेवल से है भाई, उसमें कोई अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे हार्ड मिलेगा, अच्छा लेक्चर मिलेगा। यहाँ जो है पूरा एकदम जीरो लेवल से शुरू किए हैं, ये नहीं कि अभी शुरू से उठा दें ऊपर, एकदम जीरो